Good morning, students. I am Rajesh Kumar from Lotus Valley School. Today, first of all, let's start science subject. Your chapter 1 is living and non-living things. It means living means जीवित चीज और non-living means अजीवित. It means निर्जीव चीजें. Now start your chapter. There are so many things around us. Some are living, that is, they have life. Others are non-living. It means हमारे चारों ओर अनेक चीज़ें होती हैं. कुछ चीज़ें लिविंग होती हैं और कुछ चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं. Let us learn how living things are different from non-living things. अब हम लोग देखेंगे कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंसेज है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 3. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स. इट मीन्स लिविंग थिंग्स के क्या लक्षण होते हैं. हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चीज़ें लिविंग है और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग है. नाउ पॉइंट नंबर 1, लिविंग थिंग्स ब्रेथ. इट मीन्स जितनी भी लिविंग थिंग्स होगी वो सबसे पहले ब्रेथिंग जरूर करेगी. इट मीन्स वो श्वसन की प्रक्रिया यानी श्वास लेने की प्रक्रिया जरूर करती है. प्लांट, बॉयज एंड कैट ब्रेथ एयर. इट मीन्स पेड़ पौधे हो, लड़के हो, एनिमल्स हो या बिल्लियाँ हो, बर्ड्स हो, सभी चीज़ें श्वसन की प्रक्रिया इट मीन्स श्वास लेने की प्रक्रिया जरूर करती है. पॉइंट नंबर 2, लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. लिविंग थिंग्स जितनी भी होती हैं उन्हें भोजन और पानी दोनों की आवश्यकता होती है. कैट लैपिंग अप वाटर. इट मीन्स बिल्लियाँ जो होती है वह पानी को चाटती है यानी पीती है. पॉइंट नंबर 3, लिविंग थिंग्स ग्रो. दे ग्रो बिगर, टॉलर एंड ओल्डर. इट मीन्स लिविंग थिंग्स ग्रोइंग की प्रक्रिया करती है यानी छोटे से बड़े होती है. जब वह इन्फेंट होता है यानी बेबी होता है तो छोटा होता है, धीरे धीरे वो ग्रो करता है तो बड़ा हो जाता है, लंबा होता है और फिर जाकर के वो बूढ़ा हो जाता है. इट मीन्स वो ज़्यादा एज का हो जाता है. ए बेबी बॉय ग्रोज इनटू ए मैन. एक बेबी बॉय जैसे कोई भी लिविंग थिंग्स हो, जो वह किसी भी चाइल्ड को बर्थ करती है तो वो छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रो करके वह ओल्ड बन जाता है, फिर उसके बाद वह डेड हो जाता है. ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट्स. किसी भी प्लांट का निर्माण एक सीड से ही होता है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 4. ए कीटन ग्रोज इनटू ए कैट. इट मीन्स कीटन जो है वह ग्रो कर करके एक यंग कैट मीन्स वयस्क बिल्ली का रूप ले लेता है. पॉइंट नंबर 4, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सारे मूवमेंट जो करती है यानी गतियाँ जो उसमें होती है, चलने की जो प्रक्रिया होती है वह खुद ब खुद करती है यानी वह स्वयं चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर. फर्स्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश. फिश पानी में स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है तो ये हो गया मूवमेंट. उसी प्रकार से जंपिंग, कोई बॉय हो एनिमल हो, जब वह जंप करता है तो जंप करने की प्रक्रिया वह खुद करती है, न कि उसको किसी के द्वारा कराया जाता है. फ्लाई, जितने भी बर्ड्स हैं वह फ्लाइंग करते हैं. इट मीन्स वह मूवमेंट कर रहा है. फ्लाइंग जब करेगा तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वह खुद चलती है, इसे मूवमेंट कहते हैं. पॉइंट नंबर 5, लिविंग थिंग्स फील. जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उसमें फीलिंग करने की यानी किसी भी चीज़ को अनुभव करने का एक्सपीरियंस होता है उसमें. जैसे ह्यूमन हो गए,
अभी जैसे समर सीजन चल रहा है तो हम लोग को अभी क्या फीलिंग होगा, गर्मी महसूस होगी। इट मीन्स अगर मान लीजिए टेबल है तो क्या टेबल को भी गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसमें क्योंकि टेबल एक नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए टेबल को किसी प्रकार का फीलिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। इसलिए जब वेदर समर का रहेगा तो उसे हॉट फीलिंग होगा, जब वेदर विंटर का रहेगा तो उसे ठंडक महसूस होगी। यही प्रक्रिया होती है फीलिंग का। इट मीन्स उसे अनुभव होता है, एहसास होता है कि अभी मौसम कैसा है, गर्मी है या ठंडा है। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होती है उसे इन सारी चीज़ों का फीलिंग हो जाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग को इस प्रकार का कोई फीलिंग नहीं होता है। जैसे टेबल हो गए, फैन हो गए, चेयर हो गए, उसे कोई अनुभव नहीं है। अगर गर्मी रहेगा उसे टेबल चेयर को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। नाउ पॉइंट नंबर 6, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब होता है उत्पादन, यानी अपनी संख्या को एक से अधिक करना। रिप्रोडक्शन मीन्स उत्पादन। तो लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स जितने भी हैं वो सभी अपनी संख्या को बढ़ाती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर ऑन काइंड। इट मीन्स कोई भी लिविंग थिंग्स हो वो ठीक अपने समान ही किसी दूसरे चीज को जन्म देती है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन के समान ही उसका बेबी होगा, कैट है तो कैट ही जन्म लेगा, मैंगो का ट्री है तो उसमें मैंगो ही होगा, डॉग है तो उसका बेबी भी डॉग का ही रूप लेगा, ना कि डॉग है तो उसका कैट हो जाएगा, गॉट है तो काऊ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन्स गिव बर्थ टू यंग वंस, हेंस ले एग्स। जैसे ह्यूमन्स यानी हम लोग मनुष्य हो गए, मनुष्य अपने समान ही एक छोटे से इन्फेंट बेबी को जन्म देती है, जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। हेंस ले एग्स। अब देखिए हैंस है, हैंस मतलब मुर्गियां होती है, तो मुर्गियां बेबी को जन्म नहीं देती है, वो पहले अंडे देती है, फिर अंडे से क्या होता है, कीटन का जन्म होता है। वही धीरे धीरे ग्रो करके हैन का रूप ले लेता है, कॉक का रूप ले लेता है। मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी प्लांट हैं उसमें से अधिकतर प्लांट सीड से ही जर्मिनेट करके एक प्लांट का रूप लेता है। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टेम से या लीफ से या और किसी रूप से वह नया प्लांट का रूप लेता है। जैसे रोज प्लांट को रख लीजिए, रोज जो होता है रोज का प्लांट वो स्टेम से ग्रोथ करता है, न कि उसका बीज होता है। नाउ फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम लोग शायद समझ चुके कि लिविंग थिंग्स के कौन कौन से फीचर हो गए, एक बार हम फिर से उसको दोहरा लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स का फर्स्ट फीचर जो होता है वो होता है ब्रीथिंग। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। लिविंग थिंग्स का फीचर जो फर्स्ट होता है वो होता है ब्रीथिंग। इस मीन्स श्वास लेने की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया। जैसे हम लोग ह्यूमन्स जो हैं, जो भी हैं लिविंग थिंग्स, वह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही होता है ब्रीथिंग। सेकेंड में हो जाता है ईटिंग करने की प्रक्रिया। जैसे लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर, ईटिंग करने की प्रक्रिया हो गई। थर्ड होता है ग्रोइंग, यानी छोटे से बड़े होना। फोर्थ होता है मूविंग, यानी मूवमेंट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना। फिफ्थ लक्षण फीचर्स होता है फीलिंग, यानी अनुभव करना, एहसास होना किसी भी चीज़ का। सिक्स्थ होता है रिप्रोड्यूस, यानी उत्पादन करने का। नाउ फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। अब हम लोग जो नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों ओर, उसके बारे में देखते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे हम पहचानें कि ये नॉन लिविंग है और ये लिविंग है। तो उसको देख लेते हैं एक बार। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ और ग्रो, दे डू नॉट नीड फूड और वाटर, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन एंड कैन नॉट फील। इट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होंगे, न तो ब्रीथिंग करती है,
न ग्रोइंग, न किसी फूड और वाटर की ज़रूरत होती है उसे, और न ही वह मूवमेंट करता है खुद, और न ही वह किसी भी प्रकार का फीलिंग करता है। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, वे उत्पादन भी नहीं करते हैं। जैसे एक चेयर हमारे घर में, तो क्या वो दो हो जाएगा आगे चल के? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो उसमें रिप्रोडक्शन की कोई प्रक्रिया नहीं होगी। तो चेयर एक है, तो जब तक रहेगा तो एक ही चेयर रहेगा, ना कि वो एक चेयर आने वाले समय में दो चेयर हो जाएगा, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग्स है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में कोई रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। पेंसिल, बॉल, सन एंड अम्ब्रेला आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हमारे चारों बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे घर में, हमारे बाहर में, सड़क पे, रेलवे स्टेशन पे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे रेलगाड़ी है, चेयर है, बस है, टेबल है, फैन है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, क्योंकि इसमें न कोई ब्रीथिंग, न ग्रोइंग, न मूवमेंट, ये सारी प्रक्रियाएं इसमें नहीं होती है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 6। नाउ स्टार्ट। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। इट मीन्स नेचुरल मतलब होता है प्राकृतिक, यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया चीज़ें, इसे हम निर्माण नहीं करते हैं। और एक होता है मैन मेड, जिसको मानव जाति ने बनाया। तो नेचुरल मीन्स गॉड गिफ्ट, और मैन मेड मतलब हम लोग माने मानव जाति मिल करके जिसे बनाती है। Things such as sun, stars, water, fish, birds, plants and clouds cannot be made by man. हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, ये नेचर ही बना के हम लोग को दिए हैं, प्राकृतिक गॉड गिफ्ट। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें वो थोड़ा एक बार देख लेते हैं हम लोग। सन, क्या सन एक है आज तो कल दो हो जाएगा? नहीं होगा। तो सन गॉड गिफ्ट है, ये किसी भी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाई जाती है, पूरे वर्ल्ड में एक ही सन है। ठीक है, समझ गए? नाउ स्टार्स। स्टार्स हो गया नेचुरल थिंग्स, वाटर, फिश, बर्ड्स एंड प्लांट आर ऑल्सो नेचुरल थिंग्स बिकॉज इट इज नॉट मेड बाय मैन, इट इज मेड बाय नेचर। दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल थिंग्स कहते हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ योर लेसन 1। थिंग्स सच एज बुक, pencil, paper, fans, microwave and ships are made by man. They are called man-made things. Otherwise, book, pencil, paper, chair, table, fan, etc. are man-made things because it is made by human. यानी ये सारी चीज़ें man-made things है, इसे हम जितना चाहेंगे उतना बना सकते हैं, जब चाहेंगे तब बना सकते हैं। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैन मेड और नेचुरल में क्या अंतर है। एक बार फिर से हम बस शॉर्ट में समझा देते हैं आपको। नेचुरल थिंग्स मतलब प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब गॉड के द्वारा बनाया गया चीज़, और मैन मेड थिंग्स मतलब मनुष्य जिस चीज़ को बनाता है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं। नाउ कंप्लीट योर चैप्टर 1। थैंक्स।